दो बिंदु आवेश हैं प्लस 3 माइक्रो कूलाम फिर दे रखा है तथा माइनस का 3 माइक्रो कूलाम एक बिंदु अथवा एक दूसरे से अल्प दूरी जो है 2 × 10⁻³ मीटर पर स्थित है, ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यहाँ पास दो बिंदु दे रखे हैं, इस तरीके से दो बिंदु दे रखे हैं और एक पर कितना दे रखा है जो आवेश है प्लस का 3 माइक्रो कूलाम है, दूसरे पर दे रखा माइनस का 3 माइक्रो कूलाम है और कह रहा कैसा है आवेश किसी आप देखो एक फार्मूला पढ़ा होगा P बराबर होता है Q × 2L। इसका जो डिफिनेशन क्या थी P बराबर Q × 2L, किसी एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुवाघूर्ण कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है P बराबर Q × 2L। अब यहाँ पर देखो प्लस का भी दिया है माइनस का भी 3 माइक्रो कूलाम का दिया, तो किसी एक ही आवेश का परिमाण लिया जाता है, इनकी जो बीच की जो दूरी होती है जो 2L क्या होती है 2L जो दूरी होती है वो कितनी दे रखा है, कह रहा है कि 2 × 10⁻³ मीटर पर स्थित है, इसे बताया गया है। तो जो स्थित है कितने पर स्थित है तो कह रहा है 2 × 10⁻³ मीटर दूरी पर स्थित है। अब नंबर एक जो सॉल्व करना है, अब देखो क्या करना है, हमें कह रहा है कि नंबर एक द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब देखो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का जो मान होता है क्या होता है, 0 होता है। आपको प्रूफ के माध्यम से समझा चुके हैं, हमको क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब नंबर एक किसी स्थिति निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो निरक्षीय स्थिति में फार्मूला क्या था यहाँ से, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इसे नाम दे दिया था O से R दूरी पर एक कौन सा बिंदु था, R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे फार्मूला पहले पढ़ा होगा, द्विध्रुव की बात करें तो वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का इधर पढ़ा होगा P बराबर होता है Q × 2L। यहाँ पे ऐसे रहेगा, आवेश कितना दे रखा है, जो आवेश आपको दे रखा है यहाँ पास है किसी एक आवेश का परिमाण जो आवेश दे रखा है क्यों दे रखा है 3 माइक्रो कूलाम। यहाँ 3 माइक्रो कूलाम, 3 माइक्रो कूलाम को हम क्या लिख सकते हैं 3 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁶ कूलाम होते आवेश निकल करके आज आ गया है। बीच की दूरी जो 2L दे रखी थी, या बीच की जो 2L दूरी है 2 × 10⁻³ मीटर दे रखी है। यहाँ पर मान धर देंगे आवेश का, देखेंगे 3 × 10⁻⁶ इंटू बीच की दूरी 2L जो है 2 × 10⁻⁻³ तो 3 दूना कितना हो जाएगा P बराबर 3 दूना हो जाएगा 6 और 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण आ गया है, यहाँ पास वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का ये मात्रक आ गया है, P बराबर इतना आ गया है, P का मान निकल करके आ गया है। नंबर एक जो कह रहा था, नंबर एक कह रहा द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में, यहाँ लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति का जो फार्मूला क्या है पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है 1, यहाँ पास पढ़ा है E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है 1/4πε0 डाट में क्या होता है P/R³, ये फार्मूला पढ़ा है। अब देखो ये फार्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पास 1/4πε0 का मान भी जानते हैं कितना होता है, यहाँ पास 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10 की पावर कितना होता है 9 होता है। P जो निकाल के अभी लाए हैं P का मान निकाल के लाए 6 × 10 की पावर -9। उसके बाद देखो R जो दूरी दे रखी है कितनी दे रखी है 0 पॉइंट, यहाँ पर दे रखी थी नंबर एक में दे रखी थी यहाँ 0.6 मीटर की दूरी पर, यहाँ दे रखा है 0.6 मीटर, पॉइंट हटेगा तो क्या बढ़ेगा 0, या जिसकी पावर कुछ नहीं उसकी पावर 1 होती तो R बराबर हो जाएगा 6 और प्लस का ऊपर जाएगा का 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो यहाँ पास मानों को क्या कर देंगे गुड कर देंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे E बराबर लिखेंगे यहाँ पास 1/4πε0 की जगह पे हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा। P का जो मान दे रखा है P का जो मान यहाँ दे रखा है कितना अभी ज्ञात करके लाए थे 6 × 10 की पावर -9 अपान में क्या था R³ का मान कितना दे रखा है 6 × 10 की पावर -1 का होल ऑफ क्यूब रहेगा, उसको 3 बार लिखेंगे तो यहाँ पास हो जाएगा E बराबर हो जाएगा, देखो 9 छंग कितना हो जाएगा 9 छंग हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा 9 छंग, और यहाँ पास 9 ये प्लस का 9 ये माइनस का कट जाएगा। अब यहाँ क्या रहेगा, यहाँ कुछ नहीं हो, जहाँ रहे होता है वहाँ पास 1 मान लेंगे। अब यहाँ पास क्या करेंगे जो 3 बार लिखा है 3 बार लिखेंगे 6 × 6 1, अब देखो 3 बार है माइनस का जुड़ेगा 1 2 3 कितना हो जाएगा -3 जो है यहाँ 10 की पावर हो जाएगा -3। अब देखो अब यहाँ क्या करेंगे इसको काट देंगे, अब यहाँ पर -3 ऊपर जाएगा काहे का हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 450
कितना 45 और माइनस का 3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा 10 कम हो जाएगा। तो चल देखो यहाँ पास क्या करेंगे छः कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा 6 और फिर 6 ऐसे नोट कर लेंगे। फिर ये बराबर लिखेंगे 45 और इनको 0 1 दे देंगे इस तरीके से। यहाँ बचेगा 10 की पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर से गुणा कर 6 36 का कितना हो जाएगा 6 हाथ से चले 3 और यहाँ पास ठीक है 6 18 18 3 21 हो जाएगा। यहाँ पास कितना हो जाएगा 21। अब इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड कर। अब यहाँ पास क्या करेंगे 9 छंग कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो यहाँ पास कितना हो जाएगा 9 छंग 54 हो जाएगा। तो यहाँ पास 9 छंग हो जाएगा 54। तो यहाँ पास हो जाएगा 9 छंग 54 और यहाँ कितना एक जीरो से डिवाइड नहीं होगा तो एक जीरो और बढ़ा लेंगे यहाँ पास। तो ई बराबर हो जाएगा 5 यहाँ पर 540 एक और जीरो बढ़ा लेंगे और 5 में लिखेंगे 200 यहाँ हो जाएगा 16। और यहाँ पास क्या करेंगे इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पास कितने बार चला जाएगा 25 बार में चला जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा यहाँ बचेगा 10 की पावर जब देखो यहाँ पास कितना जीरो दे दिया था 54 हो गया था। तो इनको कितना एक जीरो दे दिया 2 जीरो हो गए इनके पास तो एक जीरो तभी बचा। तो यहाँ पास क्या करेंगे तो यहाँ पास ई बराबर आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर देखो 2 जीरो यहाँ 3 जीरो थे तो 2 जीरो दे दे पूरा पूरा कट गया 25 बार में। यहाँ कितना बचा है 10 की पावर 1 तो यहाँ सीधे कितना कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी 250। कितनी आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 250 आ जाएगी। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है नंबर 2 में जो ज्ञात करना है यहाँ पास नंबर 2 वैद्युत क्षेत्र में कह रहा था कि द्विध्रुव को 90 अंश तक घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा एवं वैद्युत विभव की ज्ञात कीजिए करना। नंबर 2 में कह रहा था निरक्षीय स्थिति में सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पास क्या लिखोगे अच्छी स्थिति में तो लिखोगे अच्छी स्थिति में जब सॉल्व करने को बोलेगा तो अच्छी स्थिति में क्या करेंगे फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का 1/4 पाई होता है इस तरीके से। और यहाँ क्या होता है डार्ट में होता है 2p में होता है r3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन क्या ले लेंगे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 2 कॉमन बाहर लेना अंदर क्या बचेगा 1/4 पाई डार्ट में हो जाएगा p/r3। और अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से जो निकाल के मान लाए थे यहाँ पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान निकाल के लाए थे ध्रुव को 90 अंश तक घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एवं वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर जो पहली जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके लाए थे कितनी यहाँ पास वो ई बराबर आया था 250। अब हमको किस ज्ञात में करना था अब हमें ज्ञात करना था उसी दिशा में घुमाने में कहने का मतलब होता है निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान आया था ई बराबर 2 इसका जो मान आया था 250 गुणा कर देंगे इसकी। तो देखो 2 से प्लस सिफर हो जाएगा 5 10 का 0 हो जाएगा यहाँ से चलाए 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। इसका जो मात्रक होता है तो न्यूटन बटे कूलाम होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।